बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ 2-3 ख़बरें हैं अहम। एक तो परवेज़ इलाही साहब, दूसरा मौलाना साहब कहाँ शार्ट हैं। इतने दिन हो गए इस मंज़र से, मौलाना साहब कहाँ शार्ट हो गए। वही थे ना इस बैसाखी के चैम्पियन, तो वो चैम्पियन किथे। और आ जाए इमरान खान साहब की जो GIT में पेशी थी, उसके हवाले से मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि उसमें कितनी सदाकत है। सबसे पहले आ जाएं ये इस पर मौलाना साहब के ऊपर। मौलाना साहब का जो पूरी एक PDM का किरदार था ना, उसमें मौलाना साहब का किरदार ये था एज अ डायपर पैम्पर, क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ, एक तरफ आसिफ जरदारी, इनके बीच का उन्होंने काम किया और वो डायपर एज अ उन्होंने काम किया। जबकि अब ये तमाम सेटअप अब ख़त्म। क्या था, इमरान खान के अगेंस्ट बना था ना PDM। अब इमरान खान तो इस मंज़र में फ़िलवक्त अब तक तो नहीं है, तकरीबन 9 मई के बाद से तो अब तक इमरान खान साहब इस मंज़र में नहीं है। तो वो डायपर अब जब उतरा तो उसे संभाल के तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो डायपर है, अब जब एक बार यूज़ हो गया तो ख़त्म। तो वो उसे उठा के फेंक दिए गए। तो मौलाना साहब के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, उनके साथ एक प्रैंक हो गया। वो आए थे सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब लेकर, सर पे ताज सजा के आए थे कि मैंने सदर पाकिस्तान बनना है, आरिफ अलवी की छुट्टी करनी है, शहबाज शरीफ आएगा और फिर इस तरह करते करते मैं सदर होऊंगा। इनके अरमानों में फिर गया पानी। तो इसका जिक्र मैंने यूँ क्यों किया, क्योंकि उनके एक साहबजादे हैं, उनके साहबजादे ने कहा कि बिल्कुल ये अभी जो निगरान सेटअप आया है, अब जब आएगा अगस्त के बाद असम्बलियाँ तहलील होंगी, तो उसमें उन्होंने उनका नाम तजवीज़ किया है कि मौलाना साहब एज अ प्रेसिडेंट। जबकि कल की वीलॉग में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर तो ये अब भी, इन्हें कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए पॉलिटिक्स में, और कब से ये इनका हाल देख लें। इन्हें इतना टाइम हो गया पॉलिटिक्स में और असेंबलियों में रहते हुए, और इनका ये हाल देख लें कि इन तजुर्बाकारों को जो दिया था वाकई वही हाल हुआ है। इन्हें यही नहीं पता कि सदर पाकिस्तान तब तक नहीं हट सकता जब तक एक असेंबली फॉर्म ना हो जाए, क्योंकि अभी असेंबली तो 2 असेंबलियाँ तो हैं नहीं, पीछे बची 2, वो 2 तो हटा नहीं सकती। उसके लिए कम से कम इम्पीचमेंट की ज़रूरत होती है और 4 असेंबली की उसमें ज़रूरत होती है, ताकि रेजोल्यूशन पास हो और तब जाके हटें, या फिर सदर पाकिस्तान वफात पा जाएँ, उस सूरत में हट सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके अलावा एक ही चीज़ है। अब ये देख रहे हैं आइन क्या कहता है, आइन क्या कहता है। तो भैया आइन यहाँ भी खामोश है। जिस तरह उस टाइम पे खामोश था ना, तो आइन यहाँ भी खामोश है। इसमें आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि सदर जब इनका मुद्दत ख़त्म होगी तो ये घर चले जाएं, और ये घर जाएं और कायम मकाम जो है चेयरमैन सेनेट वो ओवरटेक कर लें। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सदर पाकिस्तान तब तक रहेंगे जब तक कि न्यू इलेक्टेड असेंबली नहीं आ जाती। असेंबली आ जाए उसके 30 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर सदर पाकिस्तान के इलेक्शंस होते हैं, और उसमें फिर न्यू सदर इलेक्ट हो जाता है। तो ये इनके अरमानों पे फिर गया पानी, और इनके साथ हो गया प्रैंक। और अगर ये अब भी ख्वाब देख रहे हैं तो फिट्टे मुंह तुम्हारे मुँह पे, अगर अब भी ये ख्वाब सर पे ताज सजाए बैठे हो। आ जाए थोड़ा सा ये पेट्रोल के ऊपर। तो आज पेट्रोल पर 9 रुपये गालिबन कम किए हैं। अच्छा, ये जो कम किए हैं ना, ये ट्रक की बत्ती है। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पहले दिए बिजली के झटके, 1 रुपये बढ़ गया, 1.5 रुपये बढ़ गए, 2.25 रुपये बढ़ गए। इस तरह करते 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 पूरे हफ्ते में इन्होंने 5 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये कुछ पैसे। फिर कल एक वारदात की इन्होंने, और डायरेक्ट उन उस पर 5 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि 10 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट में, यानी कि एक साथ 10 रुपये बढ़ गए पिछले 14 दिनों में। बिजली के ऊपर 14 दिनों में 10 रुपये बढ़ गए। अब ये जो फ्यूल पे इन्होंने 9 रुपये कम किए हैं, तो ये कोई कद्दू पे तीर नहीं मान लिया। यही कहते थे ना कि हमने रशिया से तेल मंगवा लिया है, सस्ता तेल है, तो अब सहूलत फराम करेंगे। तो ये सस्ता तेल था। सस्ता तेल ये था कि आप 9 रुपये हमें रिलीफ देंगे। रशिया की स्टेटमेंट है बाकायदा कि हमने पाकिस्तान को डिस्काउंटेड रेट पर तेल नहीं दिया। तो ये जो जितने भी रूमर्स थे ना, ये ट्रक की बत्तियाँ थी, ये तभी इन्होंने 9 रुपये गिरे हैं। अगर तो वाकई ही इन्हें डिस्काउंट मिलता तो ये 9 रुपये नहीं गिरते। ये पेट्रोल आ जाना था आपका आराम से 150 पे तो आ ही जाना था, बल्कि ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल 150 पे आ ही जाना था। खैर
थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। अभी ये जो 9 रुपये कम किए ये दिखावा है, क्योंकि अब जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, इलेक्शन की तरफ जाना है, तो ये अपनी सड़ी हुई शक्लें लेके तो नहीं जाएंगे। इस शक्ल पे तो थूकना मुनासिब कोई ना करे। एक होता है ना डस्टबिन रखा होता है, लिखा होता है स्पिट हेयर। यार ये डिस्काउंटेंट जो है ये एक ट्रक की बत्ती थी क्यों। और उससे एक चीज़ और, आज शाम में इन्होंने LPG में 40 रुपये का धमाका किया है। 40 रुपये के रेट बढ़ गए, LPG में 40 रुपये के रेट बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं से इन्होंने कवर कर लिया है। इन्होंने क्या ये पकड़ना था ना, ये पकड़ चुके हैं, ये जकड़ चुके हैं। तो अब ये छोटे छोटे रिलीफ दे देना कि ये लो 2 रुपये, ये लो 3 रुपये, ये लो 4 रुपये, ये कोई मायने नहीं रखते, ये कोई मायने नहीं रखते। और अब भी जब भी ये चाहेंगे निगरां सेटअप आएगा, तो निगरां तो एक इंडिपेंडेंट होता है। निगरां का ये काम तो नहीं है ना, निगरां का काम है इलेक्शन कराना। तो IMF का जो मुआहदा है ना, अभी तो वो पूरा हुआ ही नहीं है। वो पूरा होता हुआ आपको नज़र आएगा जब ये निगरां सेटअप आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको रेट बढ़ते हुए नज़र आएंगे। पेट्रोल के, बिजली के भी मज़ीद बढ़ेंगे। फिर ये भिखारी कहेंगे हमने नहीं बढ़ाए, निगरां सेटअप है वो बढ़ा रहा है, जबकि मुआहदे पे दस्तखत इनके। अच्छा इनसे ये पूछ लें कि मुआहदा किस चीज़ का हुआ, ये पता क्या बोलेंगे कि नहीं ये तो सिक्योरिटी रिस्क है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है? तो बात यही है, जो बम फाड़ना था वो फाड़ चुके, दस्तखत कर चुके। अब आवाम अपनी तैयारी कर ले। अगर कमज़ोर दिल अफराद हैं तो मुसल्ले पे बैठ गई, बस यही की दुआ ही करिएगा कि अल्लाह पाक इज़्ज़त की मौत दे दे, क्योंकि इन्होंने जो दस्तखत किए ना वो इज़्ज़त वाली नहीं, वो ज़िल्लत वाली मौत है। आज जी इमरान खान साहब की जो पेशी थी GIT में, उसमें बहुत से चैनल जो है मन गलत खबरें फैला रहे हैं, और हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इमरान खान साहब की जो पेशी थी उसमें उनसे सवालात हुए और उन्होंने वही जवाबात दिए हैं। हाँ ये भी सच है कि इमरान खान साहब को फुटेजेस दिखाई गई और उनसे ये भी पूछा गया कि ये क्या ये प्लान था, प्री प्लान था आपकी तरफ से? तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्लान था, लेकिन हमारी तरफ से नहीं, कहीं और का प्लान था ये। उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह की है कि बिल्कुल प्लान था, लेकिन हमारा नहीं, कहीं और से ये प्लान हुआ था। और जो फुटेजेस उन्होंने देखी, जो बंदे थे वो तो तहरीक इंसाफ वैसे भी बोल चुकी है, यानी कि चेयरमैन PTI भी, इन्होंने भी कुछ वीडियोस रिलीज़ किए, कुछ फुटेजेस रिलीज़ किए जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, और उन्हीं को ही उन्होंने वहाँ पे डिनाई किया है कि ये हमारे लोग नहीं हैं। जो चंद चीज़ें हैं जो उन्होंने शेयर की उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो धमकी वमकी है, कह रहे हैं कि धमकी दे दी, ये दे दी, वो दे दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि धमकी दे दी। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ क्या है, अहम खबर इसके अंदर, GIT ने जब उनकी जो कि मीडिया चैनल छुपा रहा है, बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, GIT ने तकरीबन लगभग कोई 60 से 55 मिनट तक उनसे पूछगछ की, सवालात की है। उसकी तमाम तर तफसीलात जो रिपोर्ट है वो हुकूमत को पेश कर दी। और वो रिपोर्ट क्या है, मैं आपको वन लाइन बता रहा हूँ कि हमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। उसकी वन लाइनर मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला कि जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये बुरी तरह से नाकाम हो गए। और अब ये इन दिनों में, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि ये कोई ना कोई हड़बड़ी ज़रूर करेंगे। अब ये जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे, जैसे वो इन्होंने पहले जल्दबाजी की थी, ज़मान पार्क पे एक ऑपरेशन हुआ और उस पर जो पेट्रोल पम्प का जो जिक्र छेड़ते रहते हैं, वो एक चीज़ देखने को मिली। तो उसी तरह का ये दोबारा से कोई शरारत करेंगे, कि दोबारा इनका वही प्लान होगा कि बस पकड़ो उसको, क्योंकि इनका तो माइंड सेट एक ही है ना कि कुछ भी करो, बस पकड़ो उसको, कुचलो उसको, दबाओ उसको। क्योंकि अगर ये बाहर रहा तो हमारे लिए सियासी मौत है। मर तो चुके हैं, ये मर तो चुके हैं। जब इमरान खान साहब ने वो भगौड़े को जो कहा था ना कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, हल्का भी तुम्हारा, वक्त भी तुम्हारा, कैंपेन भी मैं नहीं करूँगा, आओ लड़ो इलेक्शन, तो उसका अब तक जवाब नहीं आया। तो वो एक सबूत है कि मर तो इनकी सियासी मौत तो हो चुकी है, सियासी मौत हो गई है। और उसका क्रेडिट जाता है आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान साहब को। आसिफ जरदारी ने, क्योंकि वही ना कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने कदम पै दिए, और ऐसे कदम पै कि जनाजा किसका पड़ा गया, उनका। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या आसिफ जरदारी साहब को हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आसिफ जरदारी साहब अपना दिमाग बना के बैठे हुए थे कि अगला वज़ीर आज़म बिल्लो रानी। अरे भाई
रानिया कब से ऐसी ख्वाब देखने लग गई। रानिया का काम ये नहीं है, रानिया शुड प्ले एट होम, तो उसका ये काम नहीं है, उसे ये सूट भी नहीं करता। खैर उन्होंने जो एक माइंडसेट बनाया और उनके माइंडसेट पे ही पानी फिर गया। अकॉर्डिंग टू GIT रिपोर्ट कि इमरान खान साहब के तो खिलाफ मिलन, इसका मतलब क्या ये कि इस इलेक्शन में इमरान खान साहब होंगे। हाँ, नाअहल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आने वाले दिनों में आप उनके खिलाफ नए नए केसेस सुनने को मिलेंगे कि वो केस भी बन गया, वो केस भी बन गया। इनका टारगेट है ना, कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब को नाअहल करना है। एक बात की थी मैंने कोई गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन पहले कि एक सांप में बहुत जहर बन रहा था और वो सांप में इतना जहर बन रहा था कि इमरान खान साहब को उसकी भिनक हो गई और उन्होंने उस सांप को कुचल दिया। अब इंतज़ार करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो वो बात थी परवेज़ खटक साहब की। अब तो आप बात तो खुल के सामने आई गई है परवेज़ खटक साहब की जितनी भी है। वो ये थी कि उन्होंने इस तरह से एक गेम प्लान किया कि PTI के खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत को जितने भी वर्कर्स थे उनको ये कहा कि मेरे पास चेयरमैन PTI का पैगाम है कि हम पार्टी से अलग हो जाएं और एक अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। उसके बाद हम इलेक्शन में हिस्सा लें, जीतें और फिर दोबारा ज्वाइन कर लें। इस चीज़ की भिनक हो गई इमरान खान साहब को एक मीटिंग के दौरान बातचीत चली और उसमें किसी ने कहा कि खान साहब आप बेफिक्र हो जाएं, उसी प्लान के तहत काम होगा। खान साहब ने बोला वेट, कौन सा प्लान? तो खान साहब को बताया गया कि इस तरह से परवेज़ खटक साहब ने हमें मैसेज दिए, उन्होंने कॉल करो। उसी वक्त खान साहब मीटिंग में ही थे, कॉल की गई और उन्होंने वही चीज़ दोहराई और उस वक्त इमरान खान साहब ने बोला आउट, निकालो इन्हें फौरी और पहली फुर्सत में। तो इस तरह से कुछ काली भेड़ें थी जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रही थी। तो और यकीनन ये जितने भी जा रहे हैं ना, मैं मज़म्मत करता हूँ और सानिया ये पेश आ गया फिर इनमें बेल मिल जाती, यकीनन इसके पीछे एक वजह ये भी होगी कि ये शायद वादा माफ़ गवाह बन गए होंगे और झूठे वादा माफ़ गवाह, झूठे। आज थोड़ा सा एक सेगमेंट आपको बता देते हैं कि परवेज़ इलाही के बारे में। परवेज़ इलाही साहब को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? हालांकि परवेज़ इलाही साहब को जो गिरफ़्तार किया था वो किसके तहत किया था? करप्शन के तहत उनके दौरे हुकूमत में। उन पर ये नहीं है कि सानिया 9 मई के हवाले से उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया, उन्हें MPO के तहत ही किया है, लेकिन उस करप्शन के चक्कर में छोड़ क्यों नहीं रहे? अदालत बोल रही है छोड़ दें, मुचलके जमा करवा दिए, तो फिर क्यों नहीं छोड़ रही है? सानिया 9 मई में तो ये नहीं थे ना, क्योंकि चाहते ही एक ही हैं कि भाई ये बंदा आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और घर चला जाए। तो अब इस मुल्क में सिर्फ यही रह गया है कि आप आएँ, मज़म्मत, यानी कि अगर मुझे परेशानी है ना, अव्वल तो मेरा कोई वो नहीं है, अगर तो मुझे कोई परेशानी है तो मेरे पास एक ही चीज़ है कि मैं कानूनी जंग ना लड़ूं, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिलना, ना अदलिया से ना कानून नाफिज करने वाले इदारों से। मुझे इंसाफ कहाँ से मिलना? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सिर्फ महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं पाक और साफ़ हो जाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। जो अपना और चैनल को ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।